no aling harisoy no abuti sing आदिवासी खुटखटी बचाओ महासमिति पाते नंदे दुनु हुआ कि आज आदिवासी खुटखटी बचाओ महासमिति के तहत बैठक होने का कारण क्या है। क्योंकि हम लोग आए दिन देख रहे हैं जैसे आदिवासी के जो कानून है, जैसे पेशा कानून है, बहुत सारे अधिकार हैं, आज भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा आदिवासियों से छीनी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे आज हमारा एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, पूरा झारखंड प्रभावित है, दिवड़ी दिरी जो दिवड़ी एक खुटखटी गांव है, दिवड़ी एक खुटखटी गांव है और उस गांव में पुरखों से अपनी पूजा परंपरा व्यवस्था है, जहां पर जायर दिरी नाम से एक पत्थर अभी भी मौजूद है, जहां पर कालांतर में उपनिवेशवाद से संबंधित लोग है ना दिवड़ी दिरी के ऊपर मंदिर बना लिए और वहां पर मंदिर बना करके जो आदिवासी खुटखटीदारों का जमीन है वहां मुंडाओं का जमीन को पांडा के नाम से एक ब्राह्मण के नाम पर हस्तांतरित कर दिया है, जो कि आज हम खुटखटीदारों के लिए एक बहुत बड़ी घटना है, दुखद है कि और आज हम लोग खुटखटीदार, जैसे खुटखटी एक व्यवस्था है अपने गांव में अपने राज्य अपने गांव में अपने सरकार का, तो आज एक खुटखटी अगर हम लोगों का टूटता है, एक खुटखटी अगर हम लोगों का भ्रष्ट होता है तो समूचे खुटखटी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो झारखंड में आदिवासी हक अधिकार के अलावा पेशा कानून के अलावा खुटखटी एक अलग पावरफुल कानून है। खुटखटी राइट आदिवासी, जहाँ जो मुंडा लोग हैं तो मुंडारी खुटखटी है, हो लोग हैं तो हो खुटखटी है, संताली है तो संताली खुटखटी है, खड़िया है तो खड़िया खुटखटी है, भूमिज है तो भूमिज खुटखटी है। इसी तरह सभी आदिवासियों को खुटखटी राइट प्राप्त है और आज खुटखटी राइट को खत्म करने के लिए दिवड़ी में एक बहुत बड़ा एक सरकारी साजिश के द्वारा या मनुवादियों के षड्यंत्र के द्वारा आज हमारा इस अधिकार का हनन हो रहा है। और आज हम खुटखटीदार आदिवासी लोग जितने भी आदिवासी हैं सभी के लिए मैं ये एक आह्वान है, एक बैठक या आंदोलन का शुरुआत है, जहां आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। जैसे चलकत गांव में, चलकत गांव का एक बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा के पिताजी सुगुना मुंडा का ये मामा गांव है। बिरसा भगवान का जो जन्म इसी जगह पे हुआ था और यही जन्म जहां से बिरसा भगवान का जन्म हुआ था और जिस बिरसा भगवान के आंदोलन के स्वरूप आज समूचे भारत के ही नहीं पूरे विश्व के आदिवासियों को एक आदिवासी अधिकार मिले, तो आज हम लोग यहां से एक आंदोलन का शुरुआत कर रहे हैं। और जब तक आदिवासियों को अपने अधिकार, जब तक आदिवासियों की जो व्यवस्था है हम लोगों को नहीं मिलता है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग इसी तरह आगे मिलते रहेंगे। एंतो निंता वायुम कड़ा चिल के ने हाले डाले को निंता दिसुम तलर सेशन तना एनरे तो निपा आयर पर सुरेश होए तेकिन नागने चिल के ते निनका ना परिस्थिति हुआ तना दिसुम तलर को ना निंतारे बुलेले तंरे दो आदिवासी के ना निंतारे सरकार में नहीं है जो कि जेएमएम एने तरह निका हुआ तना अभी चिना बंजा करे। देखिए, ये तो दुर्भाग्य की बात है कि अनुसूचित क्षेत्र में हमेशा से ही आदिवासी जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं सांसद के रूप में या विधानमंडल के रूप में विधानसभा, लेकिन ये संविधान से अनभिज्ञ लोग होते हैं। कोई आंदोलन कर रहा है, ठेकेदार कर रहा है, कोई ऐसे लोग हैं तो वहाँ संविधान सभा में या विधानमंडल में फेल होते हैं लोग। विधि का बल जो रूढ़ी और प्रथा का उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है, उसके चलते विसंगतियां हो रही है। हमारे इन नेताओं को जो हम 1952 से चुन के भेजे हैं और झारखंड बनने के बाद से जल जंगल जमीन का नारा दिया है, उनको चुन के भेजे, लेकिन 5वीं अनुसूची का मालूम नहीं है उसको। खुटखटीदार रैयत क्या होता है, जमीन का स्वामी गांव कैसे हो सकता है, रूढ़ी और प्रथा को विधि का बल प्राप्त है कैसे है, उसको नहीं बोल पाता है। जबकि संविधान का अनुच्छेद 13(3) सब क्लोज 1 में रूढ़ी और प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। हमारे नेताओं को जब विधानमंडल से किसी बिल को पास करना पड़ता है तो राज्य विधानसभा से ऐसे ऐसे बिल या तुम्हारा संसद से ऐसे ऐसे बिलों को पास करता है जो बाहरी लोगों को उपनिवेश के रूप में बसाया जाता है। जैसे माइनिंग एक्ट है या विस्थापन एक्ट है या खनन एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, सारे के सारे एक्ट जो है ना आदिवासियों के विरुद्ध है। जबकि संविधान में लिखा गया है कि संविधान में आर्टिकल 13 सब क्लोज 1 के तहत राज्य ऐसे कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है, न्यून करती है। यानी मौलिक अधिकार जो जहां पर है, आदिवासी हो या दलित हो या पिछड़ा जाति हो, सारे मौलिक अधिकार आर्टिकल 13 से 32 है, इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हो। दूसरा एक लिखा हुआ है जो संविधान का अनुच्छेद 13 में है, संविधान के प्रारंभ से पूर्व सभी विधियां शून्य है,
जो इस मौलिक अधिकारों को छीनती है, यानी आईपीसी का सेक्शन 1860, भारतीय पुलिस एक्ट 1861, भारतीय नगरपालिका एक्ट 1922, भारतीय फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये जो ब्रिटिश समय में जो सामंतवादी तो वो है, वो शून्य है, लेकिन नेता लोग नहीं बोल पाता है। आज 5वीं अनुसूची में हम पहुंचे हुए इस चलकत गांव में, हम उसको नमन करते हैं। मैं सारे के सारे भारतवासियों से निवेदन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजों से और हाई कोर्ट के जजों से, वकीलों से, बुद्धिजीवियों से और मंत्रियों से, जब आप इसको संविधान को जब हम पढ़ते हैं, हम 23 ईयर्स बाद 100 साल के हो जाएंगे। संविधान निर्माण का 75 होगा या आजादी का, लेकिन 100 साल होगा। 100 साल में हम किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं हमारे अपना देश को? हम देशवासियों को क्या लेके जा रहे हैं? गरीबी, उत्पीड़न, महिला अत्याचार, आपका कुपोषण, ऐसा चीजें हैं। तो आज हमें समझना होगा कि संविधान ने क्या दिया है। इसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर एवं प्रतिष्ठा में समता का अधिकार और जीने संबंधी राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व का बनाए रखने के लिए यह संविधान बना है। और जब पदों का बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट या मंत्री, तो इसी का शपथ लेते हैं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, मैं जिस पद पर निर्वाह करूंगा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करूंगा। बिल्कुल, आपने जो कहा नेमटा रेना राष्ट्रपति बाबू आदिवासी में नहीं है तो आयतारे तीर में नाची आए स्वाविवेक तिरो आए नीना को पैटी दे ये अब दुकुरे उठाइन रे दो एन ताबेन चिना बेन जगर या निका मिना इतरो एन तो निमिन अबू निका बो उंडिन तना बो तना बो राय तना बो बराबरी के बुमनिया। इसका एक कारण है कि जो भुक्तभोगी है, हम लोग खुटखटीदार रहिए, प्रोसीडिंग हम नहीं करते हैं। राष्ट्रपति को हम कभी आवेदन नहीं दिए हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरह विफल हो रही है, राज्य सरकार विधि के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध अधिनियमों को पास कर रही है, नोटिफिकेशन के द्वारा शासन तंत्र को चला रही है, या केंद्र सरकार ऐसा बिलों को ला रही है जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, रूढ़ी और प्रथा, ग्राम सभा के अधिकारों से असंगत ऐसे कानूनी है, हमारे लोग उन तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा पा रहे। पहुंचाना तो चाहिए कि विधायकों को, सांसदों को, हम सांसदों को इसीलिए चुन के भेजते हैं कि आप हमारी बातों को संसद तक पहुंचाइए ताकि हमें भी न्याय मिले, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विधानसभा में इसीलिए हम भेजते हैं कि राज्यपाल के माध्यम से ऐसा कानून बनाइए, लेकिन विधानसभा में भी हमारे जो विधायक लोग हैं वो राज्यपाल को भी नहीं बताते कि खुटखटी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में ये नियम कानून बनना चाहिए, यहाँ पेशा कानून के अकॉर्डिंग स्वशासी जिला परिषद लागू होना चाहिए, वो नहीं बोलते हैं। इसके चलते सामान्य क्षेत्रों का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो हमारे अनुसूचित क्षेत्र में घुस रहा है। इसी को कहा जाता है उपनिवेशवाद शासन तंत्र की पुनरावृत्ति। बिल्कुल बिल्कुल निपा उंडोगे बरमुचा निपा सेवती के नागने अबेन ताते और जुकुइला अटकर्षण हुआ तो इस प्रकार की अरे हो तेगलिंग कोली बिना हिंदी ते जवाब एमा वेंची मुचेट चिकना बन जगह को आदिवासी को चिलके तरंग दिसुम तला रे बुगिन हो रहा रे ची ने हाले डाले को बुगिन दे अबेन पाते चिकन संदेश तो हिंदी ते ची होता है। हिंदी ते देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से शेड्यूल इलाका में हमारे लोग शुरुआती दौर से रहे। इसे कुछ वक्ताओं के अनुसार हम लोग धर्म पूर्वी, शासन पूर्वी, यानी जब से हमारा लोग जंगल झाड़ी साफ करके रहा तो यहाँ का जमीन, यहाँ का जंगल, यहाँ का जो खदान, ये किसी भी शासन में आने के पहले मतलब अंग्रेज का ही शासन में हम लोग आए तो 1765 को जब 10 अक्टूबर को वो अंग्रेज से दीवानी लेने का हक लिया। उस समय अंग्रेज को कोई कोर्ट चलाने का अधिकार नहीं था, सिर्फ रेवन्यू और रंगदारी वसूलता था आदिवासी इलाका से। लेकिन यहाँ का जो भूमि व्यवस्था थी मुगल काल में भी
विशेषकर कोल्हान में और छोटनागपुर में यहाँ के किसानों के ही हाथ में रहा। यदि 1821 का एंसी डॉक्यूमेंट आप कोल्हान में देखिएगा तो हमारे लोगों का रूढ़िवादी जो भूमि व्यवस्था थी, पूरा गांव के लोग एक खेती करते थे और एक हल में 50 पैसा लोग लिया करता था। खुटकटी में देखिएगा कि टोटल गांव का मालगुजारी एक साथ जमा होता था। तो ये हमारी भूमि व्यवस्था थी और हमारे लोग उस रूढ़िवादी भूमि व्यवस्था में हम खुश थे। गार्जियन हम लोग का सब था। यदि कोई मर जाता था तो उसका सामूहिक खेती लोग कर देते थे, विधवा हो जाती थी उसका भी लोग खेती कर देते थे, बच्चा अनाथ होता शिकार लोग जाता था तो ये लोग चूटी सकम दिया करते थे। ये गणतंत्र या एक दूसरे को सोचना आदिवासियों के खून में है। मिट्टी से जो हमारा रिश्ता है वो क्या है, ईमानदारी पूर्वक हमने मेहनत किया है। और बाकी लोग जो सोजी बोले, यहाँ जितने भी लोग उपनिवेश, ये लोग एक तो रंगदारी वसूल करने के उद्देश्य से आए या व्यापार करने के उद्देश्य से आए, लेकिन हमारा जो मूल किसानों से जमीन छीनने का ही ये लोग काम किए। तो आगे आप लोग क्या करेंगे, क्या निर्णय लिए आज, क्या करने का सोच रहे हैं? देखिए, कानून के दायरे में आदिवासी किसानों को जैसे संविधान के जैसे 13 अनुच्छेद जो रूढ़िगत जो है, जो हमारी जो रूढ़िगत प्रथाएं हैं, प्रथाएं सिर्फ संस्कार नहीं रहे हैं, हमारी रूढ़िगत भूमि व्यवस्था भी रही है, हमारी रूढ़िगत जंगल व्यवस्था भी रही है और हमारा रूढ़िगत जो जाति व्यवस्था भी रही है, जो ब्राह्मणवादी जातीय व्यवस्था से अलग था। तो अभी हम लोग से आग जैसे मनुष्य होने के नाते सभी लोगों को हम लोग मनुष्य जाति का लोग हैं, आदिवासी लोग एक हैं, एक दूसरे के जैसे संविधान और कानून को ध्यान रखते हुए जो हमारा पूर्वज ये शोषण मूलक व्यवस्था शुरू होने से जो पहले हमारी जो व्यवस्था थी, सामूहिक कृषि से लेके सामूहिक अखाड़ा था, सामूहिक सैनागार था, हमारा सामूहिक शिक्षण संस्थाएं थी, उस पर हम लोग जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ खानन अधिनियम लागू जो वर्तमान जो अंग्रेज द्वारा लागू किया खानन अधिनियम लागू होने के पूर्व क्या हमारी खानन व्यवस्था थी, उसमें हम पहले तो हम संविधान में जितने भी ऊंचे पदों पर बैठे, मान लिया हाईकोर्ट है या राष्ट्रपति है या जो केंद्रीय विधायी का सांसद है, उनको इस बारे में अवगत करवाएंगे। कानूनी लड़ाई आगे। कानूनी लड़ाई, देखिए कानूनी लड़ाई लड़ना ही होगा। वो क्या है ना, आप घर में बैठ के बकरी नहीं चरा सकता और जमीन का भूमि आंदोलन लड़ने के लिए आपको भूमि में उतरना पड़ेगा। मैं पहले ही एक वक्तव्य दे चुका हूं कि आदिवासियों को 122 सेक्शन है जमीन जोतने वालों को अधिकार देती है। ये जो विशेषकर जो जागीरदारी इलाका में है, संपूर्ण झारखंड को 3 इलाका में हम बांटते हैं, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और जागीरदारी इलाका में। आज भी भूमि सुधार अधिनियम लागू हो जाने के बाद भी जमीन जातने वालों को पूरी भूमि सुधार के साथ ये इन इलाकों में नहीं दिया गया जहां हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो 122 सेक्शन का उपयोग करके जो बेलगाम जमीनें थी, जिसका जमींदार के पास विधिवत एम फार्म नहीं है, उस जमीन को आज भी मैं जोतवा रहा हूँ। शायद मैं कहा कि 2020 से मैं सबसे पहले मुठवा में हम 300 एकड़ जमीन जोतवा है। हम लोग के ऊपर मर्डर फर्जी केस भी हुआ, लेकिन उस केस में हम लोग निकल गए। आज विधि पूर्वक हमारा न्यायालय भी साथ दिया और मुठपा से लेकर कर्रा इलाका में बहुत जगह हम लोग जमीन जोत रहे हैं। ठीक है। इन मार नाम लेतन हगा ओंडो मिसी को अब ना निन टाइड रे ओंडो मिसी तस्वीर है दुबे बुतना तिसिंग नेन दोनों रे इमान तिमान टाइड ते गोटा बुरु भीतर नेले रे दबो कोटी कोटी बुरु ते पेरिया कना नेन तारे तमाम आतु शहर को निपा को सेटर बेटल ना ओंडो तिसिंग आदिवासी मुद्दे कोटी के ते जागार को बायुम के गया कोचिना मन से तंको सनाम को मस्कल नीच पाए ताली रोवेश देगाम निका के आरपा कोबर को बाटा कर या मस्कल नीच सब्सक्राइब बटन जरूर बुता जा सनाम को दोनों जोर।